इसलिए मजा आएगा। ठीक, ओके। हाईपल्स के अंदर जो मैंने आपको बताया, जो मेन चीज है या जो हमारे सारे प्रोडक्ट हैं वो कहां काम करते हैं? सेल के ऊपर। ठीक है, दुनिया जो बनी है पूरी की पूरी, सबसे नीचे क्या है? सबसे नीचे साइंस के मुताबिक सेल तो जैविक जैविक दुनिया के हैं, जीवित जो लिविंग वर्ल्ड है ना उसका, पूरी दुनिया का। परमाणु। पानी के नीचे क्या है? बिल्कुल सही जवाब है, पानी से बनी दुनिया। कोई बोलता है अग्नि से बनी है, कोई बोलता है वायु से बनी है, कोई बोलता है ईथर आकाश से बनी है। आकाश ये नहीं होता जो हम देखते हैं, कुछ और होता है, अग्नि वायु जल पृथ्वी आकाश है। पर उसके नीचे क्या है? परमाणु, एटम्स। वो अभी मैं आपको बताऊंगा। परमाणु को जब जोड़ देते हैं तो बनते हैं अणु। अणु जब जुड़ते हैं आपस में तो या तो दुनिया की चीजें बनती है जिनमें जान नहीं है या जिनमें जान है। दो तरह की चीजें बनती है, परमाणु अणु। ये लिख सकते हैं अपनी डायरी में, परमाणु अणु, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स जब जुड़ते हैं तो दुनिया की संरचना होती है। तो जो जीवित चीजें हैं उनके मॉलिक्यूल्स जब जुड़ते हैं सबसे पहले क्या बनता है? सेल। सेल जब जुड़ते हैं तो क्या बनता है? कोशिकाएं। हिंदी में इसका सही शब्द कोशिकाएं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टिश्यू। टिश्यू पेपर सब यूज करते हैं सवेरे सवेरे। कौन सा सवेरे सवेरे? हम नहीं यूज करते, सारे अंग्रेज यूज करते हैं, हम तो पानी यूज करते हैं ना। पर टिश्यू जब भी मैं देखता हूँ उसको मैं बोलता हूँ यार क्या नाम रखा है इन्होंने, टिश्यू पेपर। सो वो टिश्यू बनते हैं। टिश्यू जो है ये आप देख रहे हैं अपने आसपास, हमारा सारा जो शरीर है वो टिश्यू है। अलग अलग टिश्यू है, बाल टिश्यू है, ये चमड़ी एक टिश्यू है, नाखून टिश्यू है, मेरे हार्ट एक टिश्यू है, खून के अंदर जो होता है बोन मैरो वो एक टिश्यू है। ये सारे अलग अलग टिश्यू होते हैं जो सेल से बनते हैं। ठीक है, तो सेल जो होता है वो हमारा जीवन का जैविक सबसे निम्न या सबसे बेसिक लेवल होता है। तो सेल की जो दीवार होती है ना जी, वहां सारा खेल है ये। सेल की जो दीवार होती है, सेल के अंदर अलग तरह का पानी होता है और जो सारे सेल आपस में एक दूसरे से जुड़ते हैं उनके बीच की जो स्थान होता है वहां अलग तरह का पानी होता है। तो जब ये सेल की दीवार टूटती है तब ये पानी आपस में मिक्स होता है और वहां से हर तरह की सोजिश, हर तरह की बीमारी, हर तरह का तोड़फोड़ शरीर में शुरू होती है। ये जो तोड़फोड़ है ये मैंने आपको शुरू में बताया कि हमारे पूर्वजों में भी थी। ये कुदरती तरीके से चलती रहती है। ये कुदरत ने हमें बूढ़े होकर मृत होने के लिए बनाया है। पर तीन तरीके से प्रकृति में होती है जिसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी बस्ट, ठीक है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन और इन्फ्लेमेशन। इन तीनों के शब्दों का भाड़ में जाए तीनों शब्द, पर अर्थ क्या है कि एक तीन प्रक्रियाओं में हमारे शरीर में ये सेल टूटते थे पहले और धीरे होते थे। पर आजकल क्या हो गया, जो खाने के बारे में मैंने आपको सारा कुछ बताया, उसके ऊपर से आप प्रदूषण, उसके ऊपर से वायु प्रदूषण, नहीं वायु के साथ ध्वनि प्रदूषण, फिर रेडिएशंस, ऊपर से सूरज की ओजोन लेयर खत्म हो गई है तो वहां से जो यूवी रेज आ रही हैं, और सबसे बड़ा चीज हमारे जीवन का तनाव। तनाव तनाव है कि नहीं आज के जीवन में? भरपूर तनाव है। पहले कम्युनिटी में रहते थे, बहुत ही जिंदगी जो है परले दर्जे की थी, ओके, आज की जैसी नहीं थी। तनाव उन लोगों को नहीं होता था, उनको डर होता था कि यार दुश्मन ना कहीं तलवार लेके आ जाए। तनाव नहीं होता था, खुश रहते थे वो लोग। सो ये सारे फैक्टर क्या हो गए, प्राकृतिक जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है, उसके साथ साथ ये भी आ गए सारे। स्मोकिंग हो गया, अल्कोहल हो गया, रात को हम जागते हैं, दिन में हम, आपको पता रात को जागने वालों के लिए शास्त्रों में क्या शब्द इस्तेमाल किया जाता है? निशाचर। तो जो जागते हैं ना रात को सब निशाचर है। और निशाचर के दूसरे अर्थ, मेहनत करने के लिए जागो वो कोई बात नहीं, गाड़ी चला रहे हो, इधर से उधर जा रहे हो, वो नहीं। मैं भी उस हिसाब से निशाचर हूं, दिन रात मैं भी चलता हूं, पर एक दूसरे निशाचर होते हैं। तो ये सारी बातें मैं आपको बता रहा हूं हमारे इनसे जुड़ी हैं, सेल की वॉल से। पुराने समय में भी एजिंग होती थी पर धीरे होती थी, आजकल ये जो बहुत तेजी से होने लगी। ठीक है, तो ये जो सेल की दीवार को तोड़ने वाली चीज है जो अंदर है वो एक छर्रा है। वो छर्रा कहां से बनता है? ऑक्सीजन के अणु से। आप लोग मेरे साथ हैं? ध्यान से सुनिए, कहानी बड़ी मजेदार है।
ये ऑक्सीजन जो है बाहर लकड़ी को जलाने के लिए चाहिए ना, उसी तरह से जो भी हम खाना खाते हैं वो भी एक लकड़ी है ना, गाजर, मूली, बैंगन, जो भी एक लकड़ी है, उसको जलाने के लिए भी ऑक्सीजन चाहिए अंदर। ये ऑक्सीजन जो है ये हमारे खून में होती है, मैंने आपको बताया ये खून में होती है। और ये पुराने जमाने में भी ये 3 तरीके होते शरीर में जिससे ये छर्रे बनाती थी, पर अब ये बाकी सारी चीजों को भी जोड़ के बहुत तेजी से ये छर्रे बनने लग गए। ये ऑक्सीजन जब खून में आती है ये क्या करती है, हमारे शरीर की कोशिकाओं को ये दीवार को तोड़ती है। वो कैसे, अभी देखते हैं, ठीक है। ये है आपके सामने, क्या है, किसकी फोटो है ये, शाबाश, परमाणु की, अणु की नहीं, परम अणु, परमाणु। अब ये समझो, कुछ लोग आप में से इसको ऑलरेडी जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते। तो नहीं जानते, थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो आज एक नई चीज सीख जाएंगे। बच्चों के सामने टॉर मारेंगे आज, बोल बेटा मेरे को भी आता है एटम, मॉलिक्यूल। देखो, जो नेचर ने, कुदरत ने बनाया ये अणु है, इसके बीच में एक इसका केंद्र होता है और इसके आसपास एक इसका एक गोला होता है, ठीक है। उस गोले में मोती होने चाहिए, ये कुदरत का बनाया हुआ नियम है। जो पहला गोला होता है किसी भी अणु, परमाणु का, उसमें अगर 2 हैं तो वो शांत बैठता है। अगर उसके दूसरे छल्ले में 8 हैं तो वो शांत है। अगर उसके तीसरे छल्ले में जाएंगे या तो 8 या तो 18, चौथे छल्ले में जाएंगे 18। इस तरह से ये मोती होने जरूरी है। इतना समझ आ गया? जिस भी परमाणु के ये छल्लों में ये मोती या इलेक्ट्रॉन बराबर गिनती के होंगे वो ठीक से बैठता है। परंतु ऑक्सीजन को उस कुदरत ने ऐसा बनाया कि उसके पहले छल्ले में कितने हैं, 2। पहला छल्ला तो ठीक हो गया, दूसरे छल्ले में देखो कितने हैं मोती, 6। दिख रहे हैं कि नहीं? 1 2 3 4 5 6। अब इसको और कितने मोती चाहिए? 2। वेरी गुड। कुदरत ने हाइड्रोजन को ऐसा बनाया, एक ही छल्ला दिया और उसमें एक ही मोती दिया या इलेक्ट्रॉन दिया। अब ये कुदरत क्या करती है, अपने आप को शांत करने के लिए आपस में हाथ मिला लेती है। ये हाइड्रोजन इधर से आएगा, अपना एक मोती इधर रख देगा और दूसरा एक ऑक्सीजन के मोती से उसको मिला लेगा, तो इसके 2 मोती पूरे हो गए कि नहीं? हाथ मिला लिया इसने, समझौता कर लिया। उसी तरह से एक और हाइड्रोजन दूसरी तरफ से आएगा, वो भी अपना एक मोती रख देगा, उसके 2 पूरे हो गए और ऑक्सीजन का आखिरी भी पूरा हो गया। शाबाश। इसको भी हम लोग कंपनी में धीरे धीरे आपके सामने एक फिल्म के रूप में बनाने का कोशिश कर रहे हैं। आने वाले टाइम में आपकी टीम इसको मूवी की तरह देखेगी, ठीक है। अभी के लिए आप मेरे को इतना सा अलाउ कर दो, मेरे साथ इतना सा दे दो। तो ये 2 जब हाइड्रोजन मिल जाते हैं ऑक्सीजन के साथ, तब क्या बनता है? पानी, H2O। ये थी बेसिक सी एक चीज समझने लायक। अब ये जो ऑक्सीजन है जब शरीर में जाता है तो ये जो प्रक्रिया है इसको बोलते हैं, ये जो ऑक्सीजन है जब क्या करता है शरीर में जाता है तो कभी कभी ये जो छीना झपटी या सेट होने के चक्कर में, वो अपने आप को शांत करने के चक्कर में दूसरे जो हमारे शरीर के परमाणु हैं जिससे सेल की दीवार बनती है उनको डिस्टर्ब कर देता है, ठीक है। उससे ये छर्रे जो है निकल जाते हैं, वो ऑक्सीजन उनको तोड़ देता है, उनको सेट नहीं करता, उनको बिखरा देता है। वो बिखरने से क्या है, वो बाकी दूसरे जाके जो बाकी सेल की दीवार के अंदर अणु या परमाणु है उनको डिस्टर्ब करते हैं। तो ये सारे जो प्रक्रिया है इसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस या फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल तो आपने बहुत बार सुना है ना? तो फ्री रेडिकल वही है दोस्तों, ये ऑक्सीजन का सारा खेल है। तो ये फ्री रेडिकल, तो जो सप्लीमेंट है इंडस वीवा के, वो जितने भी सप्लीमेंट हैं वो लोग नीचे जाके ये जो ऑक्सीजन के अंदर जितने भी फ्री रेडिकल बनते हैं ना उनको रोक लेते हैं, चूस लेते हैं, बराबर कर देते हैं ताकि वो आगे कंट्रोल में बढ़े। और ये काम पहले कौन करता था? हमारा भोजन। अब हमारे भोजन में वो सप्लीमेंट नहीं है, इसीलिए फ्री रेडिकल बन रहे हैं। और हम जब सप्लीमेंट लेते हैं और लेने पड़ रहे हैं, आपने वो देखा WHO का प्रोग्राम, तभी हमारा शरीर आगे चल रहा है। ये आटा, चावल, दाल, चीनी, तेल में हम लोग कब से ये न्यूट्रिशन ऑलरेडी खा रहे हैं, तभी हम लोग खड़े हैं, ठीक। तो ये पॉइंट। अब
आई पल्स को हम खत्म करेंगे। बेसिक जानकारी आपको मिलती रहती है। नो योर प्रोडक्ट्स में अभी हम लोग शुरू कर देंगे एक प्रोग्राम, आप उसमें शामिल होकर और भी डिटेल में कि एसाई बेरी कौन से सन में बाहर आई, कौन लेके आया, दो ब्लैक ब्रदर्स बोल के वो लोग कैसे उन्होंने मार्केटिंग किया, ये सारा कुछ हम आपको उसमें बताएंगे। बट अभी के लिए मुझे इतना कोई बताए कि अब मुझे आई पल्स का हार्ट के साथ कनेक्शन कैसे करके दोगे। अब कौन बताएगा मेरे को कि जी आई पल्स अब हमें समझ आया कि क्यों हार्ट के लिए अच्छी है, बताओ। वेरी गुड वेरी गुड, कोई बता रहा है? फ्री रेडिकल को खत्म करती है। कैसे फ्री रेडिकल को कैसे खत्म करती है? ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाती है, उसको बॉन्डिंग करती है। नहीं, ऑक्सीजन को बढ़ा दिया तो और छर्रे बनेंगे। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बढ़ाती है। कैसे कैसे? एंटीऑक्सीडेंट। वो तो अब बड़ी सिंपल सी बात है, पर अभी इतनी सारी मैंने आपको कहानी बताई। आई पल्स और हार्ट का क्या रिलेशन है मैं बताता हूं आपको। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आप भी सही कह रहे हैं सर। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करती है, फ्री रेडिकल को कम करती है, पर ये दोनों चीजें जो है स्ट्रेस या रेडिकल है, कहां से बनता है? ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन सबसे ज्यादा कहां होती है? खून में। खून सबसे ज्यादा कहां होता है? हार्ट में। तो जब आई पल्स कोई व्यक्ति पीता है, उसके जो रेडिकल कम होते हैं, वो रेडिकल सबसे ज्यादा कहां होते हैं? कम कहां होते हैं? खून में या हार्ट में। इसीलिए आई पल्स को एज अ कार्डियक ड्रिंक आपके सामने पेश किया गया या लोगों के सामने पेश किया गया। अब समझ आया आपको? खून में ऑक्सीजन सबसे ज्यादा, ऑक्सीजन की जो फ्री रेडिकल की कमी आई पल्स करता है, खून सबसे ज्यादा हार्ट में, इसीलिए सीधा सीधा हार्ट को बहुत ही बेनिफिट मिलता है। क्लियर हो गया? वेरी गुड, आगे चलते हैं। आई केयर पे आ जाते हैं, ठीक है? आई केयर, ये 3 स्टेजेस आप अपने डायरी में नोट कर लो। जब खून का ऋतुस्राव शुरू होता है किसी बिटिया को, तो 13 से 14 साल के बीच के समय में हम देखते हैं, कभी 12 से 13 के बीच में हम देखते हैं